हाय गाइस, पॉडकास्ट नंबर 4 में आप लोग का स्वागत है। आप लोगों ने सीरियसली मुझे टोंट किया, तब जाके मैंने पॉडकास्ट शूट किया है। मेरे को सीरियसली टोंट पड़े कमेंट सेक्शन में, तब जाके मेरे को लगा मुझे बनाना चाहिए। कितने सारे लोगों ने टेलीग्राम पे हमें लिखा है यहाँ पर कि आप लोग क्यों नहीं बना रहे पॉडकास्ट, एंड इट्स टाइम कि हमें बनवाना चाहिए था यहाँ पर। आप ऐसा समझ लो कि मैं बनाना तो चाहता था, बट ऐसा होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स है जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अभी कुछ आने वाले दिन में आने वाली है वीडियोस, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि कल कर लूंगा पॉडकास्ट। एक पॉडकास्ट तो घर की चीज़ लगती है ना, बिल्कुल, टाइम की दिक्कत नहीं है, कभी भी डाल सकते हैं, तो इसलिए ये सब हो रहा था। प्लस हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि अब टेकटेम्बर स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर, सो आप लोगों को भी कंटेंट काफ़ी सारा मिलने वाला है। एक और चीज़ मैं जो बता सकता हूँ कि हम पॉडकास्ट ना ज़बरदस्ती नहीं बनाना चाहते। जब हमें लगता है ना कि एक्चुअली में इंडस्ट्री में नीड है पॉडकास्ट लाने की, हम तभी कोशिश करते हैं। मैं नहीं चाहता कि फोर्स हो आप लोगों के ऊपर, मीनिंग होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए। तो मीनिंग अब लगा तो कर दिया। तो सबसे पहले किस चीज़ के बारे में बात करें? एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है मेरे को लगता है, वो है Redmi Note 10 Pro Max। बहुत अच्छा फ़ोन है, बट काफ़ी लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो लेटेस्ट MIUI का अपडेट है वो फ़ोन को डेड करा है। इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड है विश्वजीत, उसने खुद ट्वीट किया था कि उसका फ्रंट कैमरा डेड हो चुका था अपडेट के बाद, और ये बहुत कंसर्न वाली बात लगी। अच्छा, टेकूब वाला विश्वजीत? हाँ, उनका कंटेंट मैं भी देखता हूँ मतलब। तो बहुत स्ट्रेंज लगा मेरे को ये, एंड ये सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं, बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि फ्रंट कैमरा डेड हो रहा है। फ्रंट कैमरा डेड हो रहा तो है। रिप्लेसमेंट मिली? हाँ, इन विश्वजीत के केस में उन्होंने ट्वीट किया रेडमी को, एंड रेडमी ने उनका फ्री में करा रिप्लेसमेंट, एंड इनफैक्ट उसकी स्क्रीन भी टूटी हुई थी, सो 60% ऑफ उसमें भी वहाँ पर मिला उसको। बहुत अच्छी बात है, बट आई थिंक कि ये सॉफ्टवेयर की जो प्रॉब्लम रहती है कहीं ना कहीं, पुअर अपडेट्स, इसको फिक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, स्पेशली मिड रेंज बजट फ़ोन्स में यहाँ पर। मैं तो सिंपली एक बात बोलूँगा कि मेरे ये चीज़ तो मुझे दिख रही है कि पोको रेडमी के अंदर जो है हमें हेयर एंड देयर इश्यूज़ मिल रहे हैं, बट इसके अंदर ये चीज़ है कि मैं ऑडियंस आप लोगों को मैं इतना बता सकता हूँ, फॉर श्योर ट्विटर पे आप लोग जाओ, कोई भी प्रॉब्लम होती है आपके फ़ोन में, आप थोड़ा सा शोर मचाओ, हम मेरे को टैग करो, मैं कोशिश करूँगा उसको मैं रीट्वीट करूँ, थोड़ा सा और एम्पलीफाई करूँ अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। इतना हम कोशिश करते हैं कि लोगों की हेल्प हो जाए। तो भाई अब हाँ, अपडेट कोई भी फ़ोन करने से पहले, खासकर बजट कैटेगरी का, फॉर श्योर गूगल कर लिया अगर वो किसी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है या फिर नहीं। अब वेट करना चाहिए, इंस्टेंटली ऐसे अपडेट, हमें पता है कि पहले भी क्या रह चुका है पास्ट में यहाँ पर, सो थोड़ा सा रिसर्च लेफ्ट राइट आप देखो, एंड आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा सिचुएशन। और आई होप रेडमी पोको इन सब चीज़ों को सॉल्व कर दे। बिल्कुल, बिकॉज कहीं ना कहीं इनकी भी इमेज बहुत अच्छी फ़ोन बनाते हैं। Note 10 Pro Max आपका भी फेवरेट फ़ोन था, मेरा भी, हमने अभी रिकमेंड किया। यस, बट ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी ब्रांड वैल्यू को कहीं ना कहीं थोड़े से हैम्पर करते हैं यहाँ पर ये। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा जो अभी रिसेंटली ये टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा हॉट बना हुआ है, और आई थिंक हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, और मैं होप करता हूँ श्लोक इस चीज़ को लेकर ओपन रहेगा, क्योंकि मैं जब श्लोक से मिला था, श्लोक को खुद का कहना है कि क्रिटिसिज्म के लिए ओपन रहना चाहिए और आपस में क्रिएटर्स को एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना चाहिए। Absolutely. ये चीज़ उसने भी एग्री करी, मैंने भी करी। तो जो श्लोक है उसने नई स्किन की कंपनी लॉन्च करी थी अपनी, और उसका पता लगा है कि केप्स इंडिया है जो कि बहुत पॉपुलर स्किन कंपनी, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है इंडियन मार्केट में, और उनकी स्किन्स है काफ़ी अच्छी, उनका नाम बहुत अच्छा है। तो ऐसा बताना है केप्स इंडिया के फाउंडर का कि श्लोक ने पूरी की पूरी वेबसाइट कॉपी करी है। बहुत बड़ी एलिगेशन है, काफ़ी बड़ी एलिगेशन है। इनफैक्ट उनका ट्वीट जो है अल्ट्रा वायरल हो चुका है, बिल्कुल अल्ट्रा वायरल। अब ऐसा हो गया कि लोगों का भी प्रेशर है कि हमें भी बात करनी चाहिए, और तो मुझे लगा कि हमें थोड़ा सा अपनी साइड भी बतानी चाहिए क्या होता है। बट आज ही श्लोक की तरफ से, बर्नर टीम की तरफ से स्टेटमेंट भी आई है कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करा है कि जो डेवलपर्स उन्होंने हायर किए थे बैक एंड पे सारे ये सब, एंड दे weren't अवेयर ऑफ दैट। ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है, दैट्स अ गुड थिंग। बट अभी भी मुझे लगता है कि ये टॉपिक और बढ़ेगा आगे। अभी दिस इज नॉट द एंड ऑफ दिस टॉपिक हियर। आई थिंक केप्स इंडिया की एक और स्टेटमेंट आ गई है। हाँ, जो श्लोक उन्होंने भी रिप्लाई करा है कि जो अपॉलॉजी है अभी प्रॉपर तरीके से उनकी तरफ डायरेक्ट नहीं करी उन्होंने यहाँ पर ये। सो आई थिंक स्किन्स उन्होंने निकाली है, इट्स अ गुड थिंग, दे आर गुड स्किन्स, बट ये जो है ना, ये मैटर जल्दी रिजॉल्व हो जाना चाहिए यहाँ पर ये। मैं कोशिश करता हूँ कि क्रिटिसाइज एक कंस्ट्रक्टिव वे में करने का। अच्छी चीज़ पहले बात करते हैं। श्लोक नो डाउट अच्छा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, और मैं श्लोक को पर्सनली जानता हूँ। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि उसका एक्चुअली में जो डिज़ाइन है ना, ड्रीम हुआ करता था। वो एक्चुअली में डिज़ाइन को बहुत प्यार करता है चीज़ों के ना।
मैंने उसका देखा है और वो फॉर श्योर अपनी ड्रीम फॉलो कर रहा है, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि जो मार्जिन प्रॉफिट के आई थिंक इस बिजनेस में होंगे उससे बहुत ज़्यादा वो यूट्यूब से कमा रहा होगा, तो वो अपने पैशन के लिए अपने ड्रीम के लिए ही कर रहा है, इतना फॉर श्योर है। डिज़ाइन की जहाँ तक बात रही, ओवरलेस भी उनका आया था, तो वो भी डिज़ाइन को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया यहाँ पर, एंड सही है भाई, इज फॉलोइंग हिज पैशन। तो बस मैं सिंपली ये बोल सकता हूँ कि अगर डिज़ाइन का लाइक पैशन है श्लोक का, तो आई थिंक उनको जो है कीप्स इंडिया की वेबसाइट का जो मतलब डिज़ाइन है उसकी भी रिस्पेक्ट कर लेनी चाहिए। तो लाइक इट्स बोथ वेज, जो मेरे को लगा बैलेंस तरीके से हम चीज़ों को रख सकते हैं, वो यही लगा। आई थिंक इस चीज़ को जो है जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जर्नलिस्ट काफ़ी सारे हैं जो वेबसाइट जो पे अपने ब्लॉग्स डालते हैं टेक रिलेटेड, उन लोगों को ज़्यादा लाइक बुरा लग रहा है इस चीज़ को लेके, क्योंकि वो वेबसाइट की अहमियत समझते हैं, बहुत मेहनत से No बनती doubt. है, एंड अगर आप ऐसे कर ले तो इट्स डेफिनेटली इट डजंट फील गुड। मैं चीज़ों को गुड नोट पे एंड करता हूँ गाइज। आप लेयर्स पे जाओ, उनकी स्किन्स देखो, काफ़ी फैंटास्टिक है, मैंने भी देखी थी, अमेजिंग डिज़ाइन है, हर डिज़ाइन के पीछे स्टोरी भी यहाँ पर श्लोक ने शेयर करी है, मुझे तरीका बहुत अच्छा लगा, जाके खरीदो स्किन्स, ये भी मैं कहना चाहूँगा। नेक्स्ट बात करते हैं आप वेरी हॉट टॉपिक, एप्पल इवेंट। 7 तारीख को एप्पल इवेंट कल ही हो रहा है लॉन्च। अब हम पता नहीं ये पॉडकास्ट कब आएगा, बट हाँ कल हो रहा है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें रूमर्ड है कि आने वाली यहाँ पर। एप्पल वॉच प्रो एक्सपेक्टेड है कि $900 के ऊपर जाएगा वो। आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए एक्साइटेड हो यहाँ पर? मैं ऑब्वियसली एक्साइटेड आईफोन्स के लिए हूँ, क्योंकि उसमें मेरे को लगता है कि हमारे चैनल के लिए भी बेनिफिट रहेगा। मैं सीरियसली बोलूँ तो बहुत व्यूज़ आते हैं। मैंने तो इनफैक्ट थोड़ा टाइम पहले ट्वीट भी किया था कि जैसे आईफोन सबके हाथ में आएंगे, लॉट ऑफ कंपैरिजंस, S22 अल्ट्रा, Vivo X80, सबके साथ कंपैरिजन शुरू हो ही जाएंगे हर जगह वहाँ पर। नो डाउट चैनल पे रीच बढ़ती है, आप लोग बड़ा प्यार दिखाते हो एप्पल के ऊपर, Yes. तो वो तो हम करेंगे। हाँ वैसे वॉच में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने थोड़ा सा लाइक लंबे समय, मैं आप लोग मेरी देख सकते हो बॉडी, मैं फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो मैंने वॉच पहननी छोड़ दिया है, तो मेरे को डेली चार्ज करने में आलस आता है, तो मैं आईफोन्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। एंड इनफैक्ट कई लोगों का ये भी ऑब्जेक्शन उठ रहा है कि अगर $900 के ऊपर ये वॉच जाती है यहाँ पर, ये अभी गैलेक्सी वॉच 5 प्रो आई थी एंड लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि 2 से 3 दिन बैटरी लाइफ उसकी मिल रही है। सो इफ़ एप्पल चार्ज करती इतना, सो दे मस्ट डू समथिंग अबाउट द बैटरी, बिकॉज वॉच का एक यही बहुत बड़ा डाउन साइड था कि वो पूरा दिन नहीं टिक पाती। आपको $900 एक वॉच के लिए, देखो भाई जो वॉच में इंटरेस्ट रखते हैं फॉर श्योर वो रोलेक्स लेंगे, तो यही बात है। देखो $900 एप्पल ही ऐसी कंपनी जो 70,000 रुपए के हेडफोन भी निकाल सकती है। हाँ, तो इतने महंगे वॉच सबसे यूजलेस चीज़ है। एक बात मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, रिसेंट टाइम्स में ना मुझे एप्पल के जो ऑडियो प्रोडक्ट्स है उनकी वैल्यू फील नहीं हो रही है, और क्योंकि एप्पल इवेंट आ रहा है मैं इसलिए चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो एयरपोर्ट्स प्रो 25,000 रुपये के, हेडफोन्स 60,000 रुपये के, उनको सुनेगा ना तो तूने सुना हुआ है, बहुत ऑर्डिनरी जेनरिक हो गए हैं। एक टाइम हुआ करता था कि एयरपोर्ट्स आए थे 10-15 हज़ार रुपये के, जब वो बिक रहे थे कोई कंपटीशन ही नहीं था, सच में इजी टू यूज़ थे आईफोन यूज़र्स के लिए। आज के टाइम पे नथिंग एयर 1 ईयरफोन्स है, और JBL ट्यून आई थिंक 350, मैं भूल गया वो नाम, NC, तो ये सब आ चुकी है 6,000 रुपये के, 7,000 रुपये के, जो कि मच बेटर साउंड करते हैं, अच्छी खासी कंपैटिबिलिटी दे रहे हैं। अब मुझे लगता है कि एप्पल को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की नीड है, क्योंकि सेंसलेस प्रोडक्ट हो गए और बहुत ओवर एक्सपेंसिव हो गए हैं, एटलीस्ट मेरी नज़रों में। एंड आई थिंक जो एयरपोर्ट्स जब ओरिजिनली आए थे, मोर देन साउंड उनका मेन फोकस था कनेक्टिविटी और वो एक्सपीरियंस पे, कि आप खोलो उसका केस एंड ऑटोमेटिकली कनेक्ट्स। इवन ऑन एंड्रॉयड साइड अब आपके पास गूगल फास्ट पेयर आ चुका है, सो वो भी एक जो प्लस पॉइंट था वो जा चुका है। सो इट्स हाई टाइम कि एप्पल फोकस करती है ऑन इट्स ऑडियो डिपार्टमेंट। गैलेक्सी बड्स जो नए आए हैं प्रो वाले, आई एम हियरिंग अ लॉट ऑफ प्रेजेस, बहुत लोग तारीफ करें कि बहुत अच्छी साउंड है। सो इट्स हाई टाइम कि एप्पल अगर चार्ज भी करेगी इतना, सो मोर देन द एक्सपीरियंस दे शुड फोकस ऑन साउंड एज वेल। मेरे तो भाई फेजेस चलते हैं, कभी मुझे एप्पल जो है सही लगता है, बट हाँ इनके आईफोन्स और मैकबुक हमेशा जो है मेरे को वैल्यू फॉर मनी लगता है, और एक्चुअली में बहुत अच्छी वैल्यू देते भी है ये। नेक्स्ट किस चीज़ के बारे में बात करें? नेक्स्ट हम बात करेंगे नथिंग के बारे में। इंटरेस्टिंग। नथिंग, आपका कैसा रिएक्शन है नथिंग को लेके आजकल? हाइप बहुत अमेजिंग थी, यस, बहुत ज़्यादा अमेजिंग हाइप थी, Yes. नो डाउट। आज के टाइम पे कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। वो जो पीछे बैक में LEDs थी वो सबको सेंसलेस लगने लगी है, और सबसे बड़ी बात सॉफ्टवेयर अपडेट ने एक ह्यूज मेस क्रिएट कर दिया है। बीच में कुछ आया था कि अपडेट्स के थ्रू भी जो हमने इश्यूज, इतने सारे बग्स रिपोर्ट किए थे हमने, वो फिक्स कहीं ना कहीं नहीं हुए थे वहाँ पर वो। एंड अब प्रॉब्लम ये है कि उनका प्राइस भी बढ़ गया 1,000 रुपये,
वो So- डिजास्टर मूव है। हाँ आई थिंक हमने ट्वीट पढ़ा था ना, तो हाईलाइट कर रहा था, आई थिंक ट्रोलिंग इज एन आर्ट का, क्या? कि 1000 रुपये का अपडेट आया है। हाँ, 1000 रुपये का अपडेट आया वहाँ पर। अब हाँ। बहुत अच्छा ट्वीट था वो। एंड अगर आप उसको उस हिसाब से भी सोचो, बाकी जो कंपटीशन है एक्सेप्ट स्टॉक एंड्रॉइड एंड ग्लिफ लाइटिंग, आपको और क्या मिल रहा है नथिंग के अंदर ऐसा? एज ऑफ नाउ नथिंग ही मिल रहा है आपको वहाँ पर वो। तो इनको कुछ वर्क करने की ज़रूरत है अपने इस यहाँ पर। एंड काल ने कल ही ट्वीट करा एक टेस्टिंग के नाम से, एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट था, बिकॉज जब हम ट्वीट करते हैं तो लिखा आता है कि ट्विटर फॉर एंड्रॉइड, ट्विटर फॉर आईफोन। हाँ, वहाँ पे नीचे लिखा हुआ था नथिंग ओएस। तो इसका Twitter मतलब for क्या nothing है? OS। नहीं, सिर्फ नथिंग ओएस लिखा हुआ Nothing था OS। वो। अब इसका मतलब क्या है, वो आगे जाके पता लगेगा कि सॉफ्टवेयर पे कितना फोकस कर रहे हैं। बट आई थिंक इनको थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजी रिवर्क करने की ज़रूरत है। और मेरा मानना है, मैं ट्रस्ट मी, मेरे को मानना है कि नथिंग एक ब्रांड बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी है, क्योंकि जो भी इन्होंने फ़ोन बनाया ना वो बहुत बहुत अमेजिंग फ़ोन था। मतलब यार थी उसके अंदर कोई फील थी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, कुछ फील थी। और मुझे काल पे भरोसा तो है। मैंने अभी रिसेंटली क्रेड के फाउंडर के साथ उनका पूरा इंटरव्यू देखा है। बंदे में भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी दम है भाई। देखते अभी मैं अपनी जजमेंट ये नहीं दूंगा बोल करके अच्छा काम नहीं कर रहे। मैं तो इनको टाइम दूंगा फॉर श्योर। एंड जो सेकंड मोस्ट हाइप्ड कह सकते हैं, फिर जिससे बहुत उम्मीद थी, 6A, गूगल पिक्सल 6A। अभी जो है पार्थ यूज़ कर रहा है पिक्सल 6 से, और अपडेट आ गया था। काफ़ी लोगों का कहना है कि अपडेट आने के बाद फिंगरप्रिंट जो किसी की भी फिंगरप्रिंट से खुल रहा था 6A का, अब वो सॉल्व हो गया। लोगों का कहना है इसका जो फिंगरप्रिंट है मेरे फिंगरप्रिंट से भी आज भी खुल रहा है अपडेट होने के बाद। ये जो दुख है, मैं ज़्यादा इसके बारे में आपको मैं बता नहीं सकता दोस्तों। मैं क्या बताऊँ, मतलब पूरे टाइम मैं डर में जीता हूँ कि कोई मेरा फ़ोन खोल के कुछ मेरी चैट्स वगैरह कोई कुछ पढ़ ना ले यहाँ पर। ये तो बहुत डिसअपॉइंटिंग मूव रहा है ये, मुझे लग रहा है गूगल की तरफ से यहाँ पर। और ये पिक्सल फैन है पार्थ, एक क्रेजी पिक्सल फैन है, उसके मुंह से बात आ रही है। हाँ। तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। हम जो चीज़ गलत है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अगर आप, पहली बात तो पिक्सल 6 से ओवर प्राइस्ड फ़ोन है, 44,000 रुपीज़, डोंट बाय दिस। अगर मैं इसको 35 पे भी कहता हूँ ना खरीद लो आप, ये मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, अगर आप इस फ़ोन को खरीदना चाहते हो, कीप इन माइंड ये इशू आपके साथ भी हमेशा रहेगा। आ सकता है, नहीं आया बहुत अच्छी बात है। प्रतीक टेकवाइजर से प्रतीक का कहना है कि ये फीचर नहीं है। ये फीचर नहीं है, ये गूगल हमारी सॉरी ये प्रॉब्लम नहीं है, ये फिंगरप्रिंट किसी किसी भी खोलना है, ये एक फीचर है। AI का फीचर है ये। AI का फीचर है। तो मतलब वो जोक कर रहे थे। बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा है। उससे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग ये रहा है कि गूगल की तरफ से कोई एक्चुअल नोटिस या कोई उनकी तरफ से कमेंट नहीं आया। उन्होंने बस कहा कि हमने इम्प्रूव करा फिंगरप्रिंट सेंसर को। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ भी हुआ है यहाँ पर। इसके बारे में अब हम चुप हो जाते हैं। सेल्स आ रही हैं, दिवाली सेल्स, BBD, हाँ, बिग बिलियन डेज, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। एक बात बोलूं मैं, आई विश फ्लिपकार्ट तक ये मैसेज पहुंच जाए कि यार मेरे घर वाले ना श्राद्धों में नहीं खरीदने देते मुझे कुछ। ये एक रियल प्रॉब्लम है यार, मुझे कुछ नहीं खरीदने देते यार वो। तो आई विश ये BBD जो सेल है ये श्राद्धों में ना आए यार। नहीं, इसकी जो डेट है आई गेस 23 से लीक हुई, 23 से स्टार्ट हो रही है। अमेजोन की भी आसपास की होगी। बट ये है कि पूरे एवरी कंज्यूमर वेट करता है सेल की यहाँ पर। ये आपका कुछ लेने का प्लान? मैं हर साल खरीदना चाहता हूँ। मैंने पिछले साल अपने घर वालों से ऊपर होके काफ़ी चीज़ें खरीदी थी। 3 AC 2 TV, ये तो मैंने लिए ही थे। भारी फिर आपने शॉपिंग करी? मैंने बहुत शॉपिंग करी थी, बहुत ज़्यादा। मेरा भी प्लान है मेरे घर वालों को फ़ोन अपग्रेड करना है। एंड जहाँ तक फ़ोन्स की बात आती है, आईफोन्स बहुत हाइप में रहते हैं कि जो लास्ट ईयर के आईफोन थे वो एक अच्छे प्राइस पे मिलते हैं। पर हम सबको पता है कि आईफोन 12 कितना ज़्यादा बिका था लास्ट टाइम यहाँ पर। तो इस बार भी रूमर है कि आईफोन 13 अराउंड 50,000 रुपीज़ के आसपास। गाइस अमेजिंग डील लग रही है ये। अगर सच में आईफोन 13 50,000 के आसपास आ रहा है, ले लेना फॉर श्योर, ले लेना, क्योंकि आईफोन 14 में कुछ नहीं आने वाला। वो तो चलो अलग ही बात है वो। बट हाँ, फोन्स, टीवीज़, बहुत अच्छी डील्स आने वाली यहाँ पर है। मेरे से अभी भी लोग पूछते हैं या फिर ट्वीट जब आते हैं कि हम फ़ोन अभी ले ना ले, मेरे सबको एक सजेशन रहता है कि आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट करो, 15 दिन और की बात है, आपको बहुत अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। मेरे को रिसेंटली एक ट्वीट आया है, उसमें मेरे से किसी ने पूछा है कि OnePlus 9 Pro खरीदना चाहिए या फिर नहीं। सिंपली एक बात बोलूँगा, एंड्रॉयड 11 पे सब ठीक था। हमने पर्सनली अपडेट नहीं किया था क्योंकि ऑक्सीजन OS मिल रही थी एंड्रॉयड 11 पे। अभी रिसेंटली जब से हमने OnePlus 10T यूज़ करा और उनका एंड्रॉयड 12 सुपर डुपर हिट है, तो मैंने जो है OnePlus 9 Pro को भी एंड्रॉयड 12 पे अपडेट किया।
ऐसा डिज़ास्टर हो गया है, सब हीटिंग इश्यूज फिर से वापस आ गए हैं, कैमरा जो है बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया है, तो मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा। अब मैं बोलूँगा स्किप कर दो OnePlus 9 Pro को, ये मेरा पर्सनल और इनफैक्ट बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं जहाँ पे इश्यूज को लिस्ट किया गया कि एंड्रॉइड 12 के अपडेट के बाद क्या क्या हुआ, एंड इफ यू वांट टू रोल बैक टू 11 तो आप क्या प्रोसीजर है। सो मैंने कर लिया, बहुत इजी है गाइस, आप गूगल करो और अगर कोई यूज़ कर रहा है OnePlus 9 Pro तो एंड्रॉइड 11 पे शिफ्ट हो जाओ। मेरे हिसाब से बहुत पहले अपडेट आ गया था, हमने तो किया ही नहीं था, वो हमारी मिस्टेक रही, पर चलो कोई नहीं। एंड अगर हम 9 Pro वगैरह की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये 40 से 50 हज़ार रुपये का जो सेगमेंट है, एक बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को चीज़ यहाँ पे दिखी कि 40,000 रुपीज़ के आसपास फ़ोन्स अब गायब होते जा रहे हैं यहाँ पे। हाँ 40,000 में गायब हुए, 45 हो गई है सेगमेंट, या फिर 50 सबसे इंटरेस्टिंग है आज के टाइम पे। 50,000 सुपर हिट अभी मतलब कैटेगरी चल रही है, मेरी फेवरेट चल रही है, और उसके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर आपको अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए तो आपका दूसरा ब्रांड है, अगर अच्छा कैमरा चाहिए तो दूसरा ब्रांड है, अगर आपको बेटर गेमिंग चाहिए तो उसका दूसरा ब्रांड है। बिल्कुल, यहाँ पर 50,000 में भी हमें एक ओवरऑल फ़ोन नहीं मिल पा रहा है। एंड ऑलमोस्ट हर ब्रांड का आपको फ़ोन मिल रहा है, सैमसंग, वीवो, शाओमी, वन प्लस, आईफोन, आपको सब कुछ मिल रहा है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। एंड ये एक ट्रेंड रहा है कि जब पहले 20,000 पे फ़ोन आते थे, उनको पुश किया गया कि 30,000 के फ़ोन आप खरीदो। आप 30,000 से 35,000 किया गया, बट 35 के बाद सीधा 45 पे पहुंच गए यहाँ पर। ये बिग जंप है। आई थिंक ये वाली फिल करने की नीड है। अभी रिसेंटली वीवो V25 Pro आया था, उसको भी लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज कर दिया है, बट ऑफलाइन मार्केट वो बहुत बिकने वाला है। वो तो 36,000 रुपीज़ का अभी फिलहाल मिल रहा है। एंड इनफैक्ट डिस्काउंट लगा के अराउंड अगर आप उसको 33-32 तो ले सकते हो आप वीवो को। आई डोंट थिंक इट्स अ बैड डील। अगर आप अमेजिंग फोन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कर्व डिस्प्ले यार, और क्या बहुत अच्छा है उस मामले में वहाँ पर। सो डेफिनेटली ये जो गैप है ये फिल कहीं ना कहीं करने की ज़रूरत है यहाँ पर ये। एंड अभी आ भी रहे, रियलमी का एक फ़ोन आ रहा है GT Neo 3T, वो भी आई एम एक्सपेक्टिंग अराउड 35 के आसपास आएगा। सो इफ अच्छा एक मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग एक लास्ट है, ये लास्ट बात मैं करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रियलमी की टाइमिंग प्रॉब्लम हो चुकी है। किस सेंस में? मैं बताता हूँ, इसके पीछे की मेरी पर्सनल थ्योरी है और ये हेल्प करेगी रियलमी को भी। मैंने नोटिस किया है कि टाइम से पहले भी आप कुछ लॉन्च करते हो ना, अगर उसकी पहली बात हाइप चली जाती है थोड़े दिनों बाद, यस ठीक है, और दूसरी बात ऑप्टिमाइजेशन नहीं होती। ये लोगों ने जो है 8100 मीडियाटेक 8100 चिपसेट बहुत पहले लॉन्च कर दिया, इतने बुरे रिव्यूज सुने अपने बारे में, बिल्कुल सब ने उस फोन को डिस्कार्ड कर दिया। जो पिछले वाला Neo 3 था, Neo 3 नाम था, Neo 3 डिस्कार्ड कर दिया। क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ उस डिवाइस का। एक्चुअली उसकी हाइप खत्म हो गई। टाइमिंग की प्रॉब्लम है सारी, हमेशा फर्स्ट नहीं होना होता, वो भी एक ह्यूज प्रॉब्लम होती है। एक हमेशा स्वीट स्पॉट देखो, बाकी ब्रांड कब लॉन्च कर रहे हैं तभी उस चीज़ों की, क्योंकि वो फ़ोन अच्छा है, बिल्कुल डेफिनेटली, और वो खत्म हो गया। क्योंकि वही ना, हमने पहले भी देखा ना, गूगल ग्लासेस टाइम से पहले लॉन्च हो गए थे, सब ने फेंक दिए। यस, और अब देखना फ्यूचर वही है। वो मैं एग्री करता हूँ। इनफैक्ट 8100 अब आपको रेडमी के फ़ोन में भी दिखाई दे रही है, अंडर 30 के, अच्छी चिप है। सो ऑप्टिमाइजेशन आप डाल सकते हो, प्रोसेसर वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोसेसर डाल दो आप, बट अगर आप उसको ऑप्टिमाइज नहीं करोगे आपको रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये थी कुछ बात जो मैं सच में करना चाहता था। बाकी आप लोग बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक में हमें क्या क्या बातें करनी चाहिए, आई मीन नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और हम कोशिश करेंगे आप लोग के सारे टॉपिक्स हम कवर करें। कमेंट सेक्शन में हमारी हेल्प करो नेक्स्ट पॉडकास्ट का कंटेंट बनाने में, अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है, क्योंकि ये हार्डकोर टेकी लोग ही देखते होंगे, ऐसा मेरा बिलीव है, और मैं देख भी पाता हूँ टेलीग्राम वगैरह पे। तो गाइस नीचे कमेंट जरूर छोड़ के जाया करो अपना वैल्यूएबल। और अगर आपको मेरा नया टैटू भी पसंद आया यहाँ पर तो फिर आप वीडियो भी लाइक करना भूलना मत यहाँ पे। आई होप ये लोग लाइक कर दे, बिल्कुल। और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।